नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल गौरव सर ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह 15% बढ़ोतरी पर जो स्पष्ट गाइडलाइन आया है, चूँकि बहुत सारे जिला से शिक्षकों का बार बार पूछा जा रहा था, बड़े पदाधिकारियों से, DO से, DPO से, BO से और राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से कि हमारा जो है सही फिक्सेशन क्या होगा। चूँकि कहीं पे एक ही बैच के किसी टीचर का कहीं पे फिक्सेशन कुछ हो रहा था और किसी ज़िले में कुछ हो रहा था, तो उसी पे जो है हमारा नया फिक्सेशन जो होगा वह किस आधार पे होगा, उसके बारे में सुपौल जिला ने एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि वहाँ पे क्या उन्होंने लेटर डाला था। उस लेटर को मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यही वाला लेटर जो है सुपौल के द्वारा जो है यही लेटर आपको डाला गया था, जिसमें सारा कुछ जो है क्लियर कर दिया गया था कि कौन से वर्ष आपका योगदान तिथि है, आप दक्षता उत्तीर्ण शिक्षक हैं या TET CTET उत्तीर्ण शिक्षक हैं, या फिर आपका प्रशिक्षण वर्ष क्या है। उस हिसाब से आपका फिक्सेशन क्या होना चाहिए, 1/4/2021 को आपका देय मूल वेतन क्या होना चाहिए, उसका स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दिया गया था 12 तारीख को, जो कि मेरे समझ से बहुत ही अच्छा है कि आपको जो है आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इस लेटर के हिसाब से अपना फिक्सेशन करवा सकते हैं। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल के द्वारा किया गया था, जो राज्य के जो ज्ञापांक पत्रांक से जो लेटर निकले थे इससे संबंधित, उसके आधार पर। तो चलिए वीडियो में आगे आप सभी जो है वो सारे चीज़ों को देख पाएंगे। आप अपना योगदान तिथि, प्रशिक्षण वर्ष, ये सब आप अगर देख के आप अपने बैच का आप अपना फिक्सेशन अच्छे से देख पाएंगे कि आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए पावर पॉइंट पे ले चलता हूं मैं आपको। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो सबसे पहले जो है वह योगदान तिथि 1/7/2006 जो दक्षता उत्तीर्ण शिक्षक है, तो उनका मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ दक्षता उत्तीर्ण शिक्षक का। तो आपका उसमें जो है योगदान तिथि 1/7/2006 जिनका हो, यहाँ पे आप देख लीजिए 1/7/2006 जिनका योगदान तिथि होगा उनका है। और अगर ये दक्षता उत्तीर्ण वर्ष आपका होगा 2009 से 2011, दक्षता प्रयास जो आपका होगा वह प्रथम प्रयास में आपने किया होगा, प्रथम प्रयास में, और आपका प्रशिक्षण वर्ष जो होगा वह 30/6/2015 से पूर्व का होगा, तो आपको 1/4/2021 को दे मूल वेतन जो होगा वह होगा 24,190 रुपया, वह होगा 24,190 रुपया। ये आपका जो है फिक्सेशन होगा। आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं। आपका जो है यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए फिर से, एक बार फिर से आप देखिए दक्षता उत्तीर्ण। तो दक्षता उत्तीर्ण जो है जो होंगे उनका अगर 1/7/2006 को 1/7/2006 को अगर उनका होगा तो 1/7/2006 को आपका, अब आपका जो है 2009 से 11 दक्षता उत्तीर्णता वर्ष होगा और दक्षता प्रयास आपका प्रथम होगा, तो आपको 24,190 रुपया पे आपका फिक्सेशन करवाना है। आपका जो दे मूल वेतन होगा वह 24,190 रुपया होगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप के टीचर पे। तो वैसे शिक्षक जो 1/7/2006 को ज्वाइन किए और उनका दक्षता उत्तीर्णता वर्ष जो है वह 2013 है। दक्षता उत्तीर्णता वर्ष कब है? 2013 है। तो 2013 वाले का आपको जो दक्षता प्रयास द्वितीय है, मतलब दूसरी बार जो हुआ था उसमें हुआ था, और उनका प्रशिक्षण वर्ष जो है वह 30/6/2015 तक में आएगा, तो उनका जो मूल वेतन होगा 1/4/2021 को वह 22,130 रुपया होगा। 22,130 रुपया होगा किनका? जो सेकेंड टाइम में दक्षता प्रयास, मतलब सेकेंड दक्षता प्रयास में जो है उत्तीर्ण होंगे 2013 में, तो इनका 22,130 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने तृतीय प्रयास में 2016 में दक्षता उत्तीर्ण किया था। तो तृतीय प्रयास में 2016 में आपने दक्षता उत्तीर्ण किया है और आपका ज्वाइनिंग तिथि 1/7/2006 है, तो आपका जो है 30/6/2015 तक आपका प्रशिक्षण वर्ष माना जाता है। और 1/4/2021 को आपका जो दे मूल वेतन होगा वह होगा 21,480 रुपया। 21,480 रुपया जो तृतीय प्रयास में दक्षता उत्तीर्ण किए होंगे 2016 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
कि दक्षता उत्तीर्ण शिक्षक जो 1/7 2006 से 2007 तक में बहाल होंगे, 1/7 2006 से लेके 2007 तक में बहाल होंगे, वैसे शिक्षक का जिनका दक्षता उत्तीर्णता वर्ष 2009 और 2011 होगा। ठीक है, दक्षता प्रयास प्रथम हो सकता है, तो प्रशिक्षण वर्ष उनका 30/6/2015 तक माना जाएगा और उनका जो मूल देय वेतन होगा 1/4/2021 को वह 23,480 रुपया होगा। कौन से शिक्षक का? जो 1/7 2006 से 2007 तक के बीच में ज्वाइन किए होंगे और उन्होंने दक्षता प्रयास प्रथम प्रयास में ही जो है सो पास कर लिया होगा दक्षता, तो उनको 23,480 रुपया मूल वेतन बनता है। इस पे आपका गणना किया जाएगा पेमेंट का, 15% बढ़ा के ये है मूल वेतन और इसके अनुसार आपका जो है सो पेमेंट बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दक्षता उत्तीर्ण शिक्षक 1/7 2006 से 2007 तक में है और इनका क्या है? वैसे शिक्षक जो 2013 में, मतलब 1/7 2006 से 2007 तक वाले और 2013 में, कहने का मतलब सेकेंड टाइम में जो उन्होंने दक्षता, सेकेंड प्रयास में उन्होंने दक्षता उत्तीर्ण किया होगा, वैसे शिक्षक का प्रशिक्षण वर्ष 30/6/2015 माना जाता है और इनका जो बेसिक पे होगा 1/4/2021 को दे मूल वेतन वह हो जाएगा 22,130 रुपया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप अपना योगदान तिथि, दक्षता उत्तीर्णता वर्ष और प्रशिक्षण वर्ष देख के उस हिसाब से आप अपना भी चेक कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के टीचर्स पे। तो ये है 1/7 2006 से 2007 तक वाले में और इनका दक्षता उत्तीर्णता वर्ष जो है 2016 जो हुआ था उसमें इन्होंने दक्षता उत्तीर्ण किया था। तो वैसे शिक्षकों का आपको जो है सो मूल वेतन जो होगा 1/4/2021 को 21,480। अगर आपके पे फिक्सेशन स्लिप पे 21,480 है अंकित किया हुआ तो आपका सही है, आप इसी पे अपना फिक्सेशन करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वैसे शिक्षक जो 2010 से 2013 तक योगदान किए होंगे, जो बिना टीईटी होंगे, मतलब जो टीईटी जिन्होंने नहीं दिया है और 2010 से 2013 तक के बीच में बहाल हुए हैं, वैसे शिक्षक, और उन्होंने 2016 में दक्षता उत्तीर्ण किया है। उन्होंने कब उत्तीर्ण किया है? 2016 में दक्षता उत्तीर्ण किया हो, तो वैसे शिक्षकों का 1/4/2021 को दे मूल वेतन जो होगा वह 20,850 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी पे। आप अपना कैटेगरी इस हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, तो आपका यहाँ पे है दक्षता उत्तीर्ण शिक्षक जो 1/7 2006 से 2013 तक बहाल होंगे और उनका दक्षता उत्तीर्णता वर्ष 2016 होगा। और वो कौन से शिक्षक होंगे? जो ओडीएल 2017 सत्र 2013-15 प्रशिक्षणचर्या मई 2017 जिनका विरमण तिथि है, वैसे शिक्षकों का आपको 21,480 रुपया हो जाएगा। 21,480 रुपया वैसे शिक्षकों का होगा जो 1/7 2006 से लेकर 2013 तक के बीच में योगदान किए होंगे और उनका दक्षता उत्तीर्णता वर्ष 2016 हो और उन्होंने ओडीएल 2017 सत्र 13-15 में प्रशिक्षण लिए प्राप्त किया हो, जिनका विरमण तिथि मई 2017 है। वैसे शिक्षकों का 21,480 रुपया 1/4/2021 को दे मूल वेतन होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, उसके बाद है दक्षता उत्तीर्ण वैसे शिक्षक जो 1/7 2006 से लेके 2013 तक में बहाल हुए हैं और दक्षता उत्तीर्ण है। वैसे शिक्षकों को आपको जो है जो एनआईओएस से 31/3/2019 तक, एनआईओएस से 31/3/2019 तक प्रशिक्षित होंगे, वैसे शिक्षकों को 20,850 रुपया दे मूल वेतन होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब हम लोग टीईटी पे आते हैं। टीईटी का चूंकि उसमें तो 1 to 5 ही टोटल थे, जो भी पूर्व से जो शिक्षा मित्र से समायोजित हुए थे वो सभी के सभी 1 to 5 के लिए बहाल थे। अब जब 6 to 8 में आएंगे, टीईटी में आएंगे, तो टीईटी सीटीटी उत्तीर्ण शिक्षक में 1 to 5 भी होंगे और 6 to 8 भी होंगे। तो सबका मैं बारी बारी से बता रहा हूँ योगदान तिथि के हिसाब से। तो जिनका भी नियुक्ति तिथि जो होगा वह वैसे टीईटी सीटीटी उत्तीर्ण शिक्षक जो पूर्व प्रशिक्षित होंगे, जो क्या होंगे? पूर्व प्रशिक्षित होंगे और जिनका नियुक्ति तिथि 2013 से लेके 30/6/2016 तक होगा, वैसे शिक्षकों का 1 से 5 में 21,480 होगा और 6 से 8 में 22,690 होगा। 22,690 आपको हो जाएगा 6 से 8 में और 1 से 5 में हो जाएगा 21,480। वैसे शिक्षक जो टीटी सीटीटी उत्तीर्ण हो और पूर्व प्रशिक्षित हो। नेक्स्ट, वैसे शिक्षक
जो पूर्व प्रशिक्षित होंगे और उनकी नियुक्ति तिथि जो है वह 1/7/2016 से 2017 तक होगी। 1/7/2016 से 2017 तक। तो उनका 1 से 5 का जो मूल वेतन होगा वह हो जाएगा 20,850 रुपया, और 6 से 8 का जो होगा वह हो जाएगा 22,020 रुपया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जो सेवाकालीन प्रशिक्षण लिए थे टीईटी सीटीटी, जो 2 साल का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किए थे डाइट से पीटीसी से, वैसे शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्ति तिथि जो होगी वह 2013 से लेकर 2016 तक 2013 से 2016 तक होगी। वैसे शिक्षकों का 1 से 5 का 20,850 मूल वेतन होगा और 6 से 8 का 22,020 मूल वेतन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं वैसे शिक्षक जो टीईटी सीटीटी उत्तीर्ण हो और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किए हो और उनकी नियुक्ति तिथि जो है वह 1/7/2016 से लेके 30/6/2016 तक है। 1/7/2016 से लेके 30/6/2017 तक है। और वैसे शिक्षकों का 1 से 5 में जो होंगे वैसे शिक्षक, उनका जो मूल वेतन बनेगा 1/4/2021 को वह 20,240 रुपया बन रहा है, और जो 6 से 8 में होंगे उनका 21,370 रुपया बनेगा, 21,370 रुपया। तो ये आपका था। अब एक मैं फिर से लेटर पे ले चलता हूँ आपको। ये तो सारे लोगों का हो गया कि आपका कैटेगरी वाइज बना दिया गया। आप अपना नियुक्ति तिथि देखिए, आप अपना प्रशिक्षण वर्ष देखिए, और उस हिसाब से आप अपना बेसिक ग्रेड है या स्नातक ग्रेड है उसका आप पेमेंट यहाँ देख के, मूल वेतन देख के आप अपना फिक्सेशन स्लिप से मिला लीजिए। अगर वो आपका मैच कर रहा है तो आपका फिक्सेशन सही है। अब नेक्स्ट इसके जो मेन लेटर जो जारी हुआ था सुपौल में उस पे चलते हैं हम लोग। कुछ चीज़ें छूट गई हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ वहाँ पे। अब देखिए इसमें हमारा ये छूट गया था कि हम लोगों ने यहाँ पे ये वाले का चर्चा किया, 21,480 का चर्चा किया जो ओडीएल 2017 सत्र के थे। लेकिन वैसे ही उनमें ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने 2018 में विवरण तिथि प्राप्त किया, तो उनका जो होगा वह 20,850 बनेगा, यहाँ पे शो किया हुआ। और आपको नोट में यहाँ पे दिया हुआ है कि योगदान तिथि 1/7/2006, प्रशिक्षण 30/6/2015 तक एवं दक्षता प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण हुए शिक्षकों को मूल वेतन जो है वह 24,190 होगा। वैसे शिक्षक जो प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण हुए होंगे, और वैसे शिक्षक जो 1/7/2006 से 2013 तक नियुक्त हुए हो अर्थात प्रशिक्षित हो, लेकिन दक्षता मूल्यांकन परीक्षा अद्यतन अनुत्तीर्ण का मूल वेतन 15% वृद्धि के साथ 1/4/2021 को क्रमशः 21,290। मतलब वैसे शिक्षक जिन्होंने दक्षता उत्तीर्ण नहीं किया है वैसे शिक्षकों के लिए 21,290 रुपया यहाँ पे बनाया गया है। तो ये आपका सुपौल का लेटर बहुत अच्छा लेटर लगा मुझे, क्योंकि इसमें स्पष्ट गाइडलाइन आपको एक तरह से दे दिया गया है। अब कुछ वेतन विसंगतियां हैं उसे भी दूर करने का प्रयास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक लेटर निकला है, उसमें मैंने देखा है कि उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया कि जो भी स्नातक ग्रेड वाले हैं उनका पेमेंट जो है सो बेसिक ग्रेड वाले से कम बन जा रहा है। तो उन लोगों के लिए भी विभाग जो है सो अपना कार्य प्रगति पर रखे हुए है, वो बहुत जल्द उनका भी सुलझा लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।